Hey student, good morning all of you, and today we are discussing on the subject electronics measurement and instrumentation, and subject code is 22333. So student, here we are discussing on unit number 4, sensors and transducers. Let's student, in previous class we discussed about the oscilloscope, function generator and spectrum analyzer. So student, we discuss about detailed information about the sensors and transducer. So here basic of sensors and transducer. So student, first of all, in this PPT the contents are sensor and types of sensor, transducer and types of transducer. We are discussing on the types of sensors and types of transducer. So student, we are first of all we discuss about the basics of sensors and transducers. What is sensors and what is transducers, right? स्टूडेंट आप सबने सेंसर के बारे में पढ़े हो, है ना? सेंसर बोलते ही आपको ध्यान में आता है अगर बेसिक एग्जांपल अगर दिया जाए सेंसर्स का, तो आपको मैग्नेट पता है? मैग्नेट वो बेसिक है, बेसिक एग्जांपल है, लेकिन एक बेसिक मैग्नेट से आपको क्या ध्यान में आता है कि किसी चीज़ को एकदम से, जैसे लोहा है तो लोहे को एकदम वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना? तो सेंसर्स का क्या है? सेंसर्स का काम है किसी चीज़ को सेंस करना, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, राइट? तो टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा? टेम्परेचर सेंस करेगा। ह्यूमिडिटी सेंसर क्या करेगा? वेदर को सेंस करेगा, राइट? तो सेंसर क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, राइट? The sensor is a device that produces an output signal for the purpose of sensing of physical फिनोमिना। जो फिजिकल फिनोमिना है उसको सेंस करता है। जैसे सेंसर बोलते हैं, आप सबके माइंड में एक आता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर ये डोर है तो जैसे हम किसी रूम में एंटर कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो अगर डोर बिना हाथ लगाए भी खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है? वहाँ पे अगर हम कोई सेंसर का यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम डोर के पास जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई आया है ये सेंस करेंगे और वो दरवाज़ा अपने आप ओपन होगा तो क्लोज होगा, राइट? आपको समझ में आ रहा है सेंसर्स क्या है? बेसिक, right? Of sensors is a device that receives and responds to a signal. This signal must be produced by some types of energy such as heat, light, motion और chemical reaction. जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी हो, जैसे सेंसर्स में जो फिजिकल फिनोमिना है उसको सेंस करता है, वही क्या है? एक सेंसर्स, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी सेंसर्स है, लाइट सेंसर्स है, अगर टेम्परेचर सेंस करना तो टेम्परेचर सेंसर्स रहेगा, राइट? काफ़ी टाइप्स के सेंसर्स है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ हम बेसिक आइडिया क्या है सेंसर्स के बारे में और ट्रांसड्यूसर्स के बारे में वो हम पढ़ने वाले हैं, राइट? Once a sensor detects one or more of these signals and input, it converts it into an analog or digital representation of the input signal. Based on this explanation, sensors are used in all aspects of life to detect and or measure different conditions. Typically, sensors converts a recognized signals into an electrical, एनालॉग और डिजिटल आउटपुट दैट इज रीडेबल। जो सेंसर्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है? वो जो सिग्नल है, रिकॉग्नाइज सिग्नल, उसको क्या में कन्वर्ट करता है? वो इलेक्ट्रिकल में, राइट? एनालॉग हो और डिजिटल हो, राइट? जैसे जो अगर कोई फिजिकल फिनोमिना है उसको वो सेंस करके वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट करता है, राइट? देन उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अ गुड सेंसर ओबेज द फॉलोइंग रूल्स। अगर गुड सेंसर है तो उसके क्या रूल्स हो सकते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, राइट? इट इज सेंसिटिव टू अ मेजर प्रॉपर्टी, it is sensitive to any other property likely to be encountered in its application, and it does not influence the measured property, right? Sensors suffer from the following deviation: sensitivity error, hysteresis error, offset error or bias, non-linearity, quantization error, aliasing error and noise। जैसे अगर कोई सेंसर है तो वो सेंस करता है, जैसे अगर ह्यूमिडिटी सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर को अगर सेंस
सेंसर का यूज करें तो उसमें क्या क्या डेविएशन आ सकती है उसके बारे में दिया हुआ है। सेंसिटिविटी एरर हो सकता है, उसमें हिस्टैरिसीस एरर हो सकता है, ऑफसेट एरर हो सकता है, नॉन लिनियरिटी हो सकता है, क्वांटाइजेशन एरर होता है, अलार्जिक एरर हो सकता है और नॉइस एरर हो सकता है। कैविटीज के एरर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने जैसे अगर लें तो अगर डोर में कोई सेंसर लगा हुआ है तो हो सकता है कुछ रीजन से कोरोजन बोलो कैसे जैसे जैसे वेदर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज होती है कि नहीं होती है ना, राइट। तो वैसे ही काफ़ी सारे सेंसिटिविटी हो, लीनियरिटी हो या हिस्टैरिसीस हो और अलाइजिंग हो और नॉइस हो, ऐसे टाइप्स के एरर आ सकते कि नहीं आ सकते डेविएशन, लेट्स स्टार्ट। देन हम डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी एंड हिस्टैरिसीस एरर के बारे में, डेविएशन के बारे में। तो इसमें क्या हो सकता है स्टूडेंट, sensitivity is the ability of the measuring instruments to respond to changes in the measured quantity. It is also the ratio of the change of output to the change of input. जो सेंसिटिविटी और हिस्टैरिसीस है, उस सेंसिटिविटी और हिस्टैरिसीस है वो क्या है, उसका रेशो क्या है, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। इसका ये रेशो हो सकता है। अगर इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट अगर चेंज हो रहा है तो उसी को क्या बोल सकते हैं हम, सेंसिटिविटी और हिस्टैरिसीस डेविएशन, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि फॉर अ सेंसर मेजरिंग टेम्परेचर एंड हैविंग अ वोल्टेज आउटपुट द सेंसिटिविटी इज अ कांस्टेंट वायर द लिमिट द यूनिट दिस सेंसर इज लीनियर बिकॉज द रेशो ऑफ कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ मेजरमेंट, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिस्टैरिसीस क्या है उसके बारे में। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में लीनियरिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, हिस्टैरिसीस क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है, इसके डेफिनेशन बेसिक कंसेप्ट हमने समझे हैं, राइट स्टूडेंट। तो आई होप आपको अब भी समझने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में क्या दिया हुआ है एक्सटेंशन, वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है फोर्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हिस्टैरिसीस जो है, हिस्टैरिसीस क्या होगा, एक्यूरेट होगा, राइट। जैसे लोडिंग दिया हुआ है और ये अब अनलोडिंग दिया हुआ है, राइट। यह है ग्राफ इलास्टिक हिस्टैरिसीस का, राइट। देन हम डिस्कस करेंगे लीनियरिटी, ऑफसेट एरर एंड नॉन लीनियरिटी डेविएशन, इसके बारे में। सेंसर्स में काफ़ी सारे डेविएशन होते हैं तो उसमें से हमने हिस्टैरिसीस और सेंसिटिविटी के बारे में पढ़े। अभी ऑफसेट एरर क्या होता है और नॉन लीनियरिटी एरर क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले। ऑफसेट एरर क्या होता है, इफ़ the output signal differs from the correct value by a constant, the sensor has an offset error or bias. This is an error in the y-intercept of a linear transfer function, right. Then non-linearity deviation के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। Non-linearity is a deviation of a sensor's transfer function from a straight line transfer function. Usually this is defined by the amount the output different from the ideal behavior over the full range of the sensors. Offset often noted as a percentage of full range, right. ये यहाँ पे दिया हुआ है नॉन लीनियरिटी और लीनियरिटी क्या है उसके बारे में, राइट स्टूडेंट। जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़े कि नॉन लीनियरिटी क्या बोल रहा है कि जो डेविएशन है सेंसस ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन ट्रांसफ़र फंक्शन usually defined as the amount of output differing from the ideal behavior over the full range of sensor। जैसे ये ग्राफ के माध्यम से दिया हुआ है, जैसे ये एक आइडियल है यहाँ से एक, राइट, और ये आइडियल लाइन है बीच में से जो दे रही है, लेकिन इसमें कुछ ऑफसेट एरर आ रहा है तो ये रेड वाली लाइन इंडिकेट कर रही है, राइट। तो और आउटपुट है जैसे भी या आ रही है। अब तो इसका जो रेफरेंस जो है, जैसे फर्स्ट वाला जो है आइडियल जो लीनियरिटी है तो ये बीच वाला था, यहाँ तक अब हमको आउटपुट मिलना चाहिए था लेकिन यहाँ तक ये मिल रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे ऑफसेट एरर कुछ पॉइंट का दिख रहा है यहाँ पे,
राइट। तो रेड लाइन और ब्लू कलर की लाइन, तो इसी को क्या बोलते हैं, जैसे रेड लाइन और ब्लैक लाइन का बीच के जो डिफरेंस है, जो एरर है, उसको क्या बोलेंगे हम, फुल स्केल एरर। और ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे, गेन एरर, राइट। देन हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटाइजेशन एरर एंड अलाइजिंग एरर। क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, इफ द सेंसर्स हैज अ डिजिटल आउटपुट, द आउटपुट इज essentially an approximation of the measured property. This error is also called quantization error. If the signal is monitored digitally, the sampling frequency can cause a dynamic error, or if the input variable or added noise changes periodically at the frequency near a multiple of the sampling rate, aliasing error may occur. जो aliasing error और quantization error कब होता है स्टूडेंट, सेंसर्स में जब डिजिटल आउटपुट एंड जो अप्रोक्सीमेशन जो प्रॉपर्टी है उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटाइजेशन एरर। दिस इफ द सेंसर हैज डिजिटल आउटपुट, द आउटपुट इज एसेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मेजर क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में जैसे कि हम एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हमें हमारा जो आउटपुट है इसे स्ट्रेट लाइन में दिखना चाहिए था, लेकिन इसका अप्रोक्सीमेशन मेरा, जैसे अप्रोक्सीमेशन दैट्स मीन अगर 1 मिलना चाहिए तो हमको 0 सॉरी स्टूडेंट, जैसे हमको आउटपुट 1 मिलना चाहिए लेकिन हमको 99.9 ही मिल रहा है, राइट। तो इसी को हम अप्रोक्सीमेशन में 1 कंसिडर करेंगे, राइट। अप्रोक्सीमेशन में 1 कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, क्वांटाइजेशन एरर। देन इफ द सिग्नल इज मॉनिटर्ड digitally, the sampling frequency can cause a dynamic error, or if the input variable or added noise changes periodically at the frequency near a multiple of the sampling rate, aliasing occurs, errors may occur, right. Then noise and drift, noise and drift एरर क्या होता है, एरर सेंसर्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉइज इज अ रैंडम डेविएशन ऑफ द सिग्नल दैट वेरीज इन अ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जो नॉइस है वो क्या होगा, वेरी होते रहेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बोलो। और अभी जैसे काफ़ी धूप है, फिर थोड़ा ठंडी हो जाएगा, जैसे कोई हवा चल रही है, तो कैसे उसके अकॉर्डिंग नॉइस चेंज होते रहेगा कि नहीं रहेगा, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, राइट। देन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये क्या हो गया स्टूडेंट, अभी तक के क्या पढ़े हमने, जो सेंसर्स में जो डेविएशन आते हैं उसके बारे में पढ़े, राइट। अभी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ सेंसर, राइट स्टूडेंट। तो थैंक यू।